बूढ़े भक्त और भगवान की अनोखी कहानी। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं बल्कि इतना कमज़ोर हो गया था कि वह अपनी जगह से बिना सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में उसने कभी राम नाम अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम का नाम ही लेता रहता था। राम की वजह से ही वह अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके आदमी के दो बेटे थे जो उससे नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में वे बिना कहे खुद पिता की मदद करते थे, पर धीरे धीरे बाप खुद बुलाता तब आते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो दो तीन बार पुकारने पर भी बड़ी मुश्किलों से आते थे। कभी कभी रात को भी ना आते थे। अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर लेता था। जब तक उसके बेटों से सहायता न मिलती, ऐसे ही बिस्तर में पड़ा रहता था। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में उस आदमी ने राम का नाम नहीं छोड़ा। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और पहले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब यह रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज़ देता, अगले ही पल कोई आता और उसके सारे काम करके चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी तो बूढ़ा पहचान नहीं पाता कि वह कौन है। उसे वह स्पर्श उसके बेटों का नहीं था। एक दिन बूढ़े को ने अपने नित्यकर्म करने के बाद बेटों से मदद मांगी। तब अगले ही पल वह मुलायम स्पर्श वाला महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो? के सवाल के साथ ही उस कमरे में बहुत तेज रोशनी और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वहीं बूढ़ा बूढ़ा भगवान के दिव्य स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखने के लिए समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम उसने जीवन भर लेता रहा, अपने पास उसे पाकर वह चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान आप धन्य हैं जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि आपने मेरे सारे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे उन कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त भी तो कर सकते थे। तब भगवान ने कहा, यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें यह प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काट कर मुक्त करवाने में सहायता कर रहा हूँ। भगवान ने इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस आदमी को मुक्ति मिल गई। धन्यवाद।